कि लाहौर समेत सूबे भर में प्रॉपर्टी टैक्स आयद कर दिया गया है। डीसी प्रॉपर्टी रेट्स की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। जायदाद की मुंतकली पर सालाना डीसी रेट्स 5% बढ़ा दिए गए हैं। फरोख्त कुनिंदा जायदाद की फरोख्ती पर विफाकी 4.5% टैक्स अदा करेगा। खरीदार प्रॉपर्टी की खरीदारी पर 1.5% विथहोल्डिंग टैक्स अदा करेगा। जायदाद मुंतकिल करवाने वाले शहरियों के लिए अहम खबर। अब से जायदाद मुंतकिल करवाने के लिए नए प्रॉपर्टी रेट्स के मुताबिक टैक्स अदा करना होगा। लाहौर समेत सूबा भर में प्रॉपर्टी टैक्स आयद कर दिया गया। जराये के मुताबिक डीसी प्रॉपर्टी रेट्स की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। जायदाद की मुंतकली पर सालाना डीसी रेट्स 5% बढ़ा दिए गए। जराये का कहना है कि फरोख्त कुनुंदा जायदाद फरोख्त करने पर विफाकी 4.5% टैक्स अदा करेगा। खरीदार प्रॉपर्टी की खरीदारी पर 1.5% विद होल्डिंग टैक्स अदा करेगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत महंगी कर दी है। पेट्रोल की कीमत में ₹8.36 फी लीटर इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत ₹266.79 लीटर हो गई है। इसके साथ साथ हाई-स्पीड डीजल की कीमत में ₹10.39 का इजाफा हुआ, जिसके बाद कीमत ₹272.98 मुकर्रर हुई है, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हुकूमत ने 15 रोज में अवाम पर दूसरा पेट्रोल बम गिरा दिया। रात के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गईं। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों में ₹2.50 कार्बन लेवी यानी माहौलियाती टैक्स आयद कर दिया गया। पेट्रोल ₹8.36 महंगा, नई कीमत ₹266.79 हो गई। डीजल की कीमत में ₹10.39 फी लीटर का इजाफा किया गया। नई कीमत ₹272.98 फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में ₹15.23 फी लीटर इजाफे के बाद नई कीमत ₹184.43 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नाकाबिले कबूल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। कहते हैं, एक तरफ रिलीफ मिलता है तो दूसरी तरफ कुछ न कुछ महंगा हो जाता है। उनको सस्ता करने के लिए महंगा कर दिया। गरीब आगे गरीब कहाँ से पेट्रोल लवाए। परेशानी की हालत में चल रही है। इजाफा ख़त्म करके अवाम को थोड़ी सी रिलीफ दी जाए। हम सोचते हैं कुछ कम करेंगे, लेकिन कम करने के ये आते ही नहीं है। महंगाई इतनी ज़्यादा है, कुछ नहीं बता सकते। बहुत परेशान है। जब रचिया कि कहते 8 रुपये ਵਧਾते ने, सवारी किराया नहीं देती पई, आवाम ਨੂੰ पागल बनाते ने। इस मुल्क के अंदर कुछ समझ नहीं आती। रात को हम सोते हैं, सुबह उठते हैं तो पता नहीं लगता क्या चीज़ बढ़ जाती है। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नई कीमतों का इतलाक आइंदा 15 रोज के लिए होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के मनफी असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने इंटरसिटी बसों के किरायों में 5% इजाफा कर दिया है। किरायों में इजाफे का फैसला पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर्स एसोसिएशन के इजलास में किया गया है। कितना किराया बढ़ाया गया है बताएंगे रुमेल इलियास हमारे साथ मौजूद हैं। जी रुमेल, बताइएगा। रमेला, आप मुझे सुन सकते हैं तो बताएगा किरायों में कितना इजाफा किया गया है? रमेल इलियास से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको आगाह कर रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के मनफी असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने इंटरसिटी बसों के किरायों में 5% इजाफा कर दिया है। किरायों में इजाफे का फैसला पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर्स एसोसिएशन के इजलास में किया गया है। रुमेल इलियास से हमारा राब्ता बहाल हुआ है, उनसे जानेंगे कि किरायों में कितना इजाफा किया गया है। जी रुमेल। आज बिल्कुल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होने वाले हालिया इजाफे के जो मनफी असरात हैं वो अब महंगाई की सूरत में सामने आने लगे हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर्स एसोसिएशन के इजलास में लाहौर से मुख्तलिफ इजलास हो जाने वाली जो बसें हैं उनके किरायों में 5% तक का जो इजाफा है वो कर दिया गया है। जिसके बाद मुख्तलिफ इजलास हो जाने वाली जो बसें हैं उनके किरायों में 300 रुपये तक का जो इजाफा है वो देखने में आया है। इस हवाले से जो मरकजी सदर हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर्स एसोसिएशन के मलक नदीम हुसैन, उनका ये कहना है कि एक माह में तकरीबन 18 रुपये जो डीजल है वो महंगा हो चुका है। इससे पहले भी जो है वो डीजल की कीमत में इजाफा हुआ और गुज़िश्ता रोज भी हुकूमत की जानिब से डीजल की कीमत में 10 रुपये से ज़्यादा का जो इजाफा है वो 20 लीटर किया गया है। तो उसके बाद उनका ये कहना था कि मजमूई तौर पर एक माह के दौरान 18 रुपये से ज़ायद 30 लीटर डीजल की जो कीमत है उसमें इजाफे के बाद मजबूरन हमें ये इक़दाम उठाना पड़ा है कि 5% जो किराया है वो बढ़ाया जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो टूल प्लाजे हैं उनकी जो कीमतें हैं वो भी बढ़ाई गई हैं और जो ट्रैफिक चालान हैं
وہ بھی جو ہیں وہ اب زیادہ کر رہے ہیں ٹریفک پولیس والے، اور ان کا یہ بھی شکوہ تھا کہ ناجائز ٹریفک چلان جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو کرائے ہیں ان میں اضافہ نازل ہو چکا تھا، اور پبلک ٹرانسپورٹر کا یہ کہنا ہے کہ 10 محرم الحرام کے بعد اس حوالے سے جو آل پاکستان ٹرانسپورٹ آنرز وہ بلائی جائے گی، اور حکومت سے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ اس کاروبار سے جو منسلک لوگ ہیں انہیں ریلیف کے اقدامات اٹھائے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹرانسپورٹ کا جو کاروبار ہے وہ چلانا بالکل۔ جی جو میل الیاس ہمیں تفصیلی آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ تو مسافروں کے لیے بری خبر ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹرز نے انٹرسٹی بسوں کے کرایوں میں 5% اضافہ کر دیا ہے۔ کرایوں میں اضافے کا فیصلہ پبلک ٹرانسپورٹ آنرز ایسوسی ایشن کے اجلاس میں کیا گیا۔ لاہور سے مختلف اضلاع کو جانے والی بسوں کے کرایوں میں 300 روپے تک کا اضافہ ہوا ہے، جس کے مطابق لاہور سے کراچی اے سی بس کا کرایہ 5500 سے بڑھ کر 5800 روپے ہو گیا ہے۔ لاہور سے کوئٹہ اے سی بس کا کرایہ 5500 سے بڑھ کر 5800 روپے ہو گیا ہے۔ لاہور سے پشاور اے سی بس کا کرایہ 2500 سے بڑھ کر 2700 روپے ہو گیا ہے، جبکہ لاہور سے مری اے سی بس کا کرایہ 2500 سے بڑھ کر 2800 روپے ہو گیا ہے۔ لاہور سے اسلام آباد اے سی بس کا کرایہ 1800 سے بڑھ کر 2000 روپے ہو گیا ہے۔ لاہور سے ملتان اے سی بس کا کرایہ 2000 سے بڑھ کر 2200 روپے ہو گیا ہے، جبکہ لاہور سے فیصل آباد کا کرایہ 750 سے بڑھ کر 800 روپے کر دیا گیا ہے۔ لاہور سے بہاولپور اے سی بس کا کرایہ 2300 سے بڑھ کر 2500 روپے ہو گیا ہے۔ تو مسافروں کے لیے بری خبر ہے، پبلک ٹرانسپورٹرز نے انٹرسٹی بسوں کے کرایوں میں 5% اضافہ کر دیا ہے۔ کرایوں میں اضافے کا فیصلہ پبلک ٹرانسپورٹ آنرز ایسوسی ایشن کے اجلاس میں کیا گیا ہے۔ شہر میں چینی کی قیمتیں کم نہیں ہو سکی ہیں۔ اوپن مارکیٹ میں چینی بدستور 190 روپے اور ریٹیل سٹورز پر سرے سے ہی دستیاب نہیں ہے۔ اس رپورٹ میں دیکھیے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں چینی کی قیمتیں کم نہ ہو سکیں۔ شہر میں کریانہ شاپ، ڈپارٹمنٹل اسٹوروں پر چینی 190 روپے فی کلو گرام کے حساب سے فروخت کی جا رہی ہے۔ ہول سیل مین دکانداروں کو 50 کلو گرام چینی کا تھیلا 8950 روپے تک فروخت ہو رہا ہے۔ 9000 کا بیگ پڑتا ہے اور گورنمنٹ کا رہے گا 164 ہے، وہ بک نہیں رہی، نہ حملہ آ رہے ہیں۔ پہلے تو 2-3 مہینے پہلے 164 روپے تھی، مہینہ 1.5 مہینہ پہلے، اب مہنگی ہوئی ہے۔ چاہے تو کر سکتے ہیں دوبارہ اس کو 164 روپے، کیوں نہیں کر سکتے، پہلے بھی تھی۔ شہر کی اوپن مارکیٹ میں چینی پرچون میں 190 روپے فی کلو گرام تک بک رہی ہے۔ برانڈڈ چینی 200 روپے فی کلو گرام تک فروخت ہو رہی ہے۔ دوسری جانب یوٹیلیٹی اسٹورز پر چینی کی قلت کا بحران جاری ہے۔ شہر میں یوٹیلیٹی اسٹوروں پر سستی چینی سرے سے ہی دستیاب نہیں۔ شہری پانی اور دودھ کی سبیلوں کے لیے مہنگی چینی اوپن مارکیٹ سے خریدنے پر مجبور ہیں۔ کہتے ہیں حکومت کی نالائکی کی وجہ سے چینی کی قیمتیں بڑھیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ اب آپ کو بتائیں کہ ضلع انتظامیہ نے برادر مرغی کے گوشت کی قیمت 432 روپے فی کلو مقرر کر دی ہے، جبکہ گرام فروشوں کا قیمت کم کرنے سے صاف انکار۔ مارکیٹ میں گوشت 450 روپے کلو میں فروخت ہونے لگا ہے اور زندہ برالر کا تھوک ریٹ 284 ہے، جبکہ پرچون ریٹ 298 روپے کلو مقرر کیا گیا ہے۔ شہر میں گراں فروشوں کا راج، ضلعی انتظامیہ بے بس۔ مرغی کی سرکاری قیمت میں 14 روپے کمی کا فائدہ عوام تک نہ پہنچ سکا۔ مارکیٹ میں دکانداروں کی جانب سے من مانے ریٹ وصول کیے جانے لگے۔ مرغی کے گوشت کی قیمت میں 14 روپے فی کلو کمی کے ساتھ 432 روپے فی کلو مقرر کی گئی، لیکن مارکیٹ میں گوشت 450 روپے کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ زندہ برائلر تھوک کا ریٹ 284 روپے، پرچون ریٹ 298 روپے کلو مقرر کیا گیا ہے۔ سیلرز منڈی کی جانب سے زندہ برائلر 295 روپے تک ملنے کی شکایات موصول ہوئی ہیں۔ شہریوں نے ضلعی انتظامیہ سے گراں فروشی پر قابو پانے کا مطالبہ کیا ہے۔ شہریوں کو درپیش مسائل کا احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ہربنس پورہ پل کے قریب کلندر پورہ میں سیوریج کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ علاقہ مکین کہتے ہیں گزشتہ 1 ماہ سے علاقے کی گلیوں کا یہی حال ہے۔ انتظامیہ اور سیاسی قیادت کو متعدد بار تحریری شکایات درج کروائی ہیں، مگر کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا۔ قائد اعظم پارک کوٹ لکھپت کی متعدد گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ شہری کہتے ہیں گلیوں کی مرمت نہیں کروائی جاتی۔ اطراف کے علاقوں میں تو تعمیر کے کام ہوئے، مگر 10 برس سے اس علاقے کی بیشتر گلیوں کی حالت ابتر ہے۔ آخری منٹ سٹاپ سے منسلک رشید پورہ
रोड टूट फूट का शिकार होने से अहले इलाका और मकामी ताजिर बरादरी परेशानी में मुब्तला हो गई। मकामी ताजिर कहते हैं गुज़श्ता कई सालों से इलाके की गलियों का यही हाल है। मकामी ताजिरों ने कहा मुंतखब सियासी क़यादत को मुतअद्दिद बार तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई हैं मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। कूपर रोड पंजाब असम्बली के करीब नस्ब फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल होने से मकीन परेशान हो गए। प्लांट की टाइलें टूट फूट का शिकार, गंदगी के अंबार भी लग गए। अहले इलाका ने इंतजामिया से प्लांट की बहाली का मुतालबा कर दिया। कहते हैं गर्मी के मौसम में भी पानी हमें मुयस्सर नहीं। कि वज़ीर बल्दियात शाह नफ़ी की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास मुनाकिद हुआ। पंजाब के शहरों में ज़रूरी सहूलियात की फराहमी के मेगा प्रोजेक्ट पर गौर किया गया। इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी अरशद बेग और एडिशनल सेक्रेटरी अहमद कैफी ने शिरकत की। PMDFC के MD जाहिद अजीज़ ने पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी। सूबा वज़ीर ने गाइडलाइंस के मुताबिक PC1 पर अमल दरामद की हिदायत की। वज़ीर बल्दियात पंजाब शाह नफ़ी का कहना था कि मंसूबे के जल्द आगाज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। छोटे बड़े शहरों में लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की तर्ज पर काम किया जाए। मंसूबे की तकमील से शहरों की आइंदा 25 साल की ज़रूरियात पूरी होंगी। सूबा वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत महकमा औकाफ का इजलास हुआ। औकाफ की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़ों के खात्मे के लिए एक्शन प्लान की मंजूरी। 8102 एकड़ एराज़ी नाजायज़ काबिज़ीन से वागुज़ार करवाने के लिए प्लान तैयार कर लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी, एडवाइज़र महकमा औकाफ कामरान उस्मानी शरीक हुए। निजी औकाफ और महकमा औकाफ के डायरेक्टर्स ने भी शिरकत की। इजलास में महकमा औकाफ की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़ों के खात्मे के एक्शन प्लान की मंजूरी दी गई। महकमा औकाफ की 8102 एकड़ एराज़ी नाजायज़ काबिज़ीन से वागुज़ार करवाने के लिए प्लान तैयार कर लिया गया। इजलास में फैसला किया गया कि महकमा औकाफ की तमाम एराज़ी को डिजिटलाइजेशन की जाएगी। सरकारी इदारों के ज़ेरे तलस्सुत एराज़ी वागुज़ार करवाने के लिए इदारों के सरबराहान को खतूत लिखे जाएंगे। एराज़ी के लीगल केसेस जल्द निपटाने के लिए मुकम्मल फॉलो अप किया जाएगा। सूबाई वज़ीर औकाफ चौधरी शाफी हुसैन का कहना था ज़मीनों को नाजायज़ काबिज़ीन से वागुज़ार करवा के अवाम के फलाही मंसूबों के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का शहरियों के लिए एक और तोहफा। सूबाई दारुल हुकूमत में स्ट्रक्चर प्लान रोड्स पर काम का आगाज होने लगा है। LDA ने एक्सपो सेंटर तक खियाबानी जिना स्ट्रक्चर प्लान रोड का संगे बुनियाद रख दिया है। सदर नून लीग लाहौर और मेंबर कौमी असम्बली मलिक सैफुल मलूक खोखर ने संगे बुनियाद रखा है। सूबाई वज़ीर लेबर और स्पोर्ट्स फैसल अयूब खोखर मौके पर मौजूद थे। अरकान सूबाई असम्बली मलिक इरफान शफीक खोखर, मलिक शहबाज खोखर ने भी शिरकत की। चीफ इंजीनियर LDA स्टार सईद और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने ब्रीफिंग दी। एक्सपो सेंटर से खियाबानी जिना तक 75.4 किलोमीटर सड़क तामीर की जाएगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि एक्सपो सेंटर से खियाबाना जिना तक सड़क 6 माह में मुकम्मल की जाएगी। सड़क की तामीर से LDA सिटी, फिरोजपुर रोड और कसूर तक नया कॉरिडोर बनेगा। स्ट्रक्चर प्लान रोड मंसूबा 3 लेन कैरेज वे पर मुश्तमिल होगा। स्ट्रक्चर पर सोलर LED लाइट्स नस्ब, फुटपाथ और सेंट्रल ड्रेन बनेगी। मंसूबे की तकमील से योमिया हज़ारों गाड़ियाँ मुस्तफ़ीद होंगी। तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शहरियों के लिए एक और तोहफा। सूबाई दारुल हुकूमत में स्ट्रक्चर प्लान रोड पर काम का आगाज़ होने लगा है। LDA ने एक्सपो सेंटर तक खियाबानी जिना स्ट्रक्चर प्लान रोड का संगे बुनियाद रख दिया है। अब आपको बताएं कि पंजाब में ज़मीन से मुतालिक अवामी सहूलियात को डिजिटल और शफाफ बनाने के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुतादिद मंसूबे तेज़ी से तकमील के मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। ज़मीन के रिकॉर्ड, मुकदमात और ट्रांसफ़र से मुतल्लिका निज़ाम अब जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से आसान बनाया जा रहा है। जमीन के रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन का मंसूबा 85% मुकम्मल। वाम अब घर बैठे फर्द, इंतकाल और मलकियत की तफसील ऑनलाइन हासिल कर सकेंगे। रेवेन्यू अदालतों की अपग्रेडेशन 70% मुकम्मल। पंजाब जमीन ऐप की अपडेट का अमल 60% मुकम्मल। रियल टाइम मालूमात और स्मार्ट फीचर्स जल्द मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। सरकारी अराजी की निशानदही और कब्जा माफिया से वगजारी का मंसूबा 90% मुकम्मल।
हजारों कनाल जमीन वापस लेकर सेहत और तालीम के मंसूबों के लिए मुख्तस की जा चुकी। रेवेन्यू अफसरान की ट्रेनिंग अकेडमी की बेहतरी का मंसूबा 75% मुकम्मल कर लिया गया। पंजाब के देही इलाकों में 15 नए लैंड रिकॉर्ड सेंटर्स का मंसूबा 65% और डिजिटल गिरदावरी प्रोजेक्ट 50% मुकम्मल कर लिया गया। नादरा के इश्तराक से विरासती सर्टिफिकेट का अमल 80% और जमीन की ऑनलाइन ट्रांसफर का निजाम 60% मुकम्मल हो चुका। अवामी रहनुमाई के लिए मीडिया, कॉल सेंटर्स और आगाही मुहिम 95% मुकम्मल कर ली गई। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के तमाम मंसूबे हतमी मराहिल में दाखिल हो चुके। डिजिटल पंजाब के ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए नबील जावेद की क़यादत में अमली इक़दामात जारी हैं। कलीम अख्तर, सिटी 42। अब आपको बताएं कि कुलियों को बिला सूद कर्जा फराहम करने की याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब का इनेकाद किया गया। महकमा रेलवे और अख़वत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस के दरमियान मुआहिदा तय पा किया है। कुली 20 माह के लिए 50,000 रुपये तक का बिला सूद कर्जा ले सकते हैं। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने मुल्क को संवारने का तहैया कर रखा है। रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तान रेलवेज और अख़वत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। कुलियों को 50,000 रुपए तक बिला सूद कर्जा फराहम किया जाएगा। तकरीब से खिताब में वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना था, वजीर आज़म ने मुल्क को संवारने का तहैया कर रखा है। कुली भाइयों के साथ कंधे से कंधा लगाएंगे। ये पाकिस्तान रेलवे जो है ये पाकिस्तान की तरक्की है। ये पाकिस्तान रेलवे किसी एक शहर की नहीं, किसी एक शख्स की नहीं, किसी एक वजीर की नहीं, किसी एक अफसर की नहीं, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा मेहरबानी करनी होगी सबको। अख़वत के चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब का कहना था, रेलवे के 150 कुलियों को हम 40 लाख रुपए की रकम से 50,000 रुपए बिला सूद कर्जा देंगे। उनका कहना था कि कुल्ली का कोई बच्चा या बेटी FSC का इम्तिहान पास करके कंप्यूटर कोर्स करना चाहेगा तो 3 माह तक मुफ्त कोर्स करवाएंगे। वो इज्जत नफ्स रखते हैं, वक़ार के साथ जिंदा रहना चाहते हैं, हाथ नहीं फैलाते, यानी वो आपकी तस्वीर है। उनको हम वो रकम दें जिससे वो अपनी छोटी छोटी ज़रूरियात पूरी कर सके या अपना कारोबार कर सके। तो इब्तदाई तौर पर हमें बताया गया कि 150 के लगभग कुली हैं रजिस्टर्ड। हमने 40 लाख रुपए की रकम मुख्तस की है। इस 40 लाख रुपए से हम 50,000 रुपए तक की रकम के कर्जे देंगे। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने ऐलान करते हुए कहा कि 19 जुलाई को वज़ीर आज़म रेलवे स्टेशन लाहौर का दौरा करेंगे। कैमरामैन खुरम सिद्धू के साथ सईद अहमद, सिटी 42। GOR1 में सेक्रेटरी पेट्रोलियम मोमिन आका की खुशदामद की कुलखानी का एहतमाम किया गया। रस्म कुल में साबिक चीफ सेक्रेटरी नासिर महमूद खोसा, राव परवेज अख्तर ने शिरकत की। कैप्टन समी, जाहिद परवेज वड़ाइच, कैप्टन जावेद अकबर, फरीद अहमद ताड़र, मंसूर मलिक ने शिरकत की। डॉक्टर वासिफ खुर्शीद, उमर शेर टट्ठा, परवेज बशीर, ज़ईम कादरी भी शरीक हुए। तस्नीम नूरानी, चौधरी खालिद मसूद, मेजर रिटायर्ड आज़म सुलेमान खान की शिरकत। रस्म कुल में कामरान रसूल, अहमद अजीज़ ताड़र, फवाद हसन फवाद, शफकतुल्लाह मुश्ताक शरीक हुए। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, आसिम जावेद, नबील आवान, बाबर हयात ताड़र ने भी शिरकत की। रस्म कुल में कैप्टन रिटायर्ड उस्मान, वसीम सयाल, कैप्टन असदुल्ला खान भी शरीक हुए। तो GOR1 में सेक्रेटरी पेट्रोलियम मोमिन आका की खुशदामद की कुलखानी का एहतमाम किया गया। रस्म कुल में साबिक चीफ सेक्रेटरी नासिर महमूद खोसा, राव परवेज अख्तर ने शिरकत की। इनके अलावा कैप्टन समी, जाहिद परवेज वड़ाइच, कैप्टन जावेद अकबर, फरीद अहमद ताड़र, मंसूर मलिक ने भी शिरकत की। डॉक्टर वासिफ खुर्शीद, उमर शेर टट्ठा, परवेज बशीर, ज़ईम कादरी भी शरीक हुए। तस्नीम नूरानी, चौधरी खालिद मसूद, मेजर रिटायर्ड आसम सुलेमान खान ने शिरकत की। रस्म कुल में कामरान रसूल, अहमद अजीज़ ताड़र, फवाद हसन फवाद, शफकतुल्लाह मुश्ताक शरीक हुए। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, आसिम जावेद, नबील आवान, बाबर हयात ताड़र ने भी शिरकत की। रस्म कुल में कैप्टन रिटायर्ड उस्मान, वसीम सयाल, कैप्टन असदुल्ला खान भी शरीक हुए। अब बात करें कुछ शहर लाहौर के मौसम की, तो बादल बागों के शहर के चक्कर काटने लगे हैं। 5 जुलाई तक वक्फे से बारिशों की भी पेशगोई की गई है। लाहौर में दिन भर बादलों की आंख मचोली और दर्जा हरारत आज 34 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर ये दिन भर पसीने से शराबूर दिखाई दिए। आज रात बादल बरसे तो मौसम मजीद खुशगवार हो जाएगा। बादल शहर के चक्कर काटने लगे। दिन भर बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली जारी रही। शहर का दर्जा हरारत 34 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 5 जुलाई तक वक्फे से बारिशें होंगी।
महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात बादल बरसे तो मौसम मजीद खुशगवार हो जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 65% रहा और शहर में 14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। शहर में फिजाई आलूदगी की मजमूई शरह 155 रिकॉर्ड की गई। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर रहा। AMI मीटर मंसूबे पर ठेकेदारी निज़ाम राइज करने का फैसला किया है। मीटर्स की तनसीब का अमल प्राइवेट सेक्टर के सपोर्ट कर दिया जाएगा। AMI मीटर्स की तनसीब के लिए प्राइवेट कंपनी सरमायाकारी करेंगी और बिजली चोरी की कमी से मिलने वाले नफ़े में प्राइवेट कंपनीज को अदायगियाँ भी होंगी। AMI मीटर्स नस्ब होने से बिजली चोरी और ओवर बिलिंग का खात्मा हो सकेगा। बिजली चोरी और ओवर बिलिंग का खात्मा हो सकेगा। वफाकी हुकूमत ने बिजली चोरी के मेगा प्रोजेक्ट में ठेकेदारी निजाम राइज करने का फैसला कर लिया। AMI मीटर्स नस्ब किए जाएंगे। लेस्को समेत दीगर कंपनियों से AMI मीटर्स की तनसीब प्राइवेट सेक्टर के स्पुर्द करने के लिए तजावीज़ तलब कर ली गयी। मंसूबे के मुताबिक तमाम कंपनियों में AMI मीटर्स की तनसीब का अमल प्राइवेट सेक्टर के सपुर्द कर दिया जाएगा। AMI मीटर्स की तनसीब के लिए प्राइवेट कंपनियां सरमायाकारी करेंगी। मंसूबे के तहत बिजली चोरी की कमी से मिलने वाले नफा में प्राइवेट कंपनियों को अदायगियां होंगी। AMI मीटर्स की तनसीब का मंसूबा प्लानिंग पावर एंड मॉनिटरिंग कंपनी को भिजवाया जाएगा। PPMC कंपनियों का मौजूदा प्लान वजारत पावर डिवीजन को अरसाल करेगी। वजारत पावर डिवीजन से मंजूरी मिलने पर मौजूदा प्लान पर अमली काम शुरू कर दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने ताजपुरा में ज़ेरे तामीर वासा वाटर डिस्पोजल टैंक का तफसीली दौरा किया। चीफ ऑफिसर MCL असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर वासा भी हमरा थे। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार और डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर वासा ने DC लाहौर को बताया कि मानसून से कबल निकासी आप की तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। DC ने कहा कि शहर को बारिश के पानी से बचाने के लिए अहम इकदाम जारी हैं। निकासी आप के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वाटर डिस्पोजल टैंक की मयारी और बरवक्त तकमील यकीनी बनाई जा रही है। वासा मानसून से कबल तमाम तैयारियां मुकम्मल करें। DGLDA ताहिर फारूक का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। नाभा रोड, फिरोजपुर और मुल्तान रोड में टीपा के जारी कामों का जायजा लिया। इस मौके पर चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि टीपा सूबाई दारुल हुकूमत के 5 पॉइंट्स पर रोड कट की रिस्टोरेशन का काम कर रहा है। वासा की जानिब से सीवरेज के बाद उन पॉइंट्स पर रोड कट की रिस्टोरेशन पर काम तेजी से जारी है। टीपा टीमें नाभा रोड, सर्कुलर रोड, बंद रोड, वहादत रोड और क्रीम पार्क में काम कर रही हैं। टीपा टीमें फिरोजपुर रोड पर सोई गैस के पाइप डालने के बाद रोड कट के रिस्टोरेशन पर काम कर रही हैं। DGLDA ताहिर फारूक ने तरक्याती काम के मयार का जायजा लिया, जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। इस मौके पर चीफ इंजीनियर टीपा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा और मुतल्लिका अफसरान मौजूद थे। सूबे भर के DPOs, CTOs और DTOs को वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस हुई है। कॉन्फ्रेंस की सरबराही DIG ट्रैफिक पंजाब मोहम्मद वकास नज़ीर ने की है। SP हेडक्वार्टर सैयद गज़नफर अली शाह समेत दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। ट्रैफिक मैनेजमेंट में मज़ीद बेहतरी के हवाले से वज़ीर आला के अहकामात से आगाह किया। CTOs, DPOs ट्रैफिक मामलात में जवाबदेह होंगे। DIG ट्रैफिक पंजाब की जानिब से ये कहा गया है। मोहम्मद वकास नज़ीर ने कहा कि ट्रैफिक अमूर बेहतर तरीके से अंजाम देने की जिम्मेदारी DTOs की है। हादसात की रोकथाम अवलीन तरजीह है। DIG ट्रैफिक पंजाब मोहम्मद वकास नज़ीर ने कहा कि सड़कों पर सफ़र को महफूज बनाना ट्रैफिक पुलिस की बुनियादी जिम्मेदारी है। लॉ इन्फोर्समेंट और ट्रैफिक की बिला रुकावट रवानी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। शाहराहों से तजावुज़ात हटाकर ट्रैफिक रवानी यकीनी बनाए। मज़ीद कहा कि लाइसेंसिंग सहूलियात को शफाफ निज़ाम के तहत आम आदमी तक पहुँचाएँ। अवाम में ट्रैफिक कवानीन लाइसेंस की अफातित का शऊर उजागर करें। कानून शिकनी करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाया जाए। DPOs, CTOs, DTOs अपने अजला में ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर कायम करें। आप अपनी मेहनत से ट्रैफिक निज़ाम को रोल मॉडल बना सकते हैं। DIG ट्रैफिक पंजाब की जानिब से ये कहा गया है। तो सूबे भर के DPOs, CTOs और DTOs की वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस हुई है। कॉन्फ्रेंस की सरबराही DIG ट्रैफिक पंजाब मोहम्मद वकास नज़ीर ने की है। SP हेडक्वार्टर सैयद गज़नफर अली शाह समेत दीगर अफसरान भी शरीक हुए। ट्रैफिक मैनेजमेंट में मज़ीद बेहतरी के हवाले से वज़ीर आला के अहकामात से आगाह किया गया। DIG ट्रैफिक पंजाब ने कहा कि CTOs, DPOs ट्रैफिक मामलात में जवाबदेह होंगे। ट्रैफिक अमूर बेहतर तरीके से अंजाम देने की जिम्मेदारी DTOs की है।
पंजाब मीडिया कोलेशन ग्रुप बराए तौलीदी सेहत और ख़ानदानी मनसूबा बंदी का इजलास हुआ। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ियों की बड़ी तादाद में शिरकत। बढ़ती हुई आबादी, तौलीदी सेहत और सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद से मुतालिक अहम उमूर पर सैर हासिल गुफ्तगू की गई। UNFPA की नुमाइंदा तानिया दुरानी ने कहा, मीडिया अवामी राय आमा की तश्कील में अहम किरदार अदा करता है। पंजाब की आबादी 127 मिलियन तक बढ़ चुकी है, जो कि जापान की आबादी के बराबर है। डॉक्टर साजिद अमीन जावेद ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के पॉपुलेशन फंड और STPI के ताउन से मीडिया कोलेशन ग्रुप तश्कील दिया गया है। नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में सैकड़ों बच्चों की जदीद निसाब के मुताबिक तरबियत जारी है। समर कैंप में बच्चों को क्रिएटिव आर्ट, इंग्लिश, कराटे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। पंजाब के पहले स्टेट ऑफ द आर्ट प्री स्कूल नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में सैकड़ों बच्चों की जदीद निसाब के मुताबिक तरबियत का सिलसिला जारी है। जदीद सहूलियात से आरास्ता पंजाब के पहले सरकारी प्री स्कूल में स्विमिंग, बास्केटबॉल, पैडल कोर्ट्स और लाइब्रेरी की भी सहूलत मैसर है। डायरेक्टर स्कूल सना जुल्करनैन का कहना है कि स्कूल में प्री और प्री KG की मुफ्त तालीम दी जा रही है और यहाँ बच्चों को फॉर्मल स्कूल के लिए तैयार किया जा रहा है। करंटली हमारा अभी समर कोर्स जो है वो ख़त्म हुआ है। वो हमारे बच्चों के लिए 2 वीक्स का था और वो इसलिए था ताकि बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल्स पे हम काम कर सकें, सर्कल टाइम करें, स्टोरी टेलिंग, रोल प्लेज, वो हमारी टीचर्स ने बड़ा प्यारा उनके लिए, बच्चों के लिए किया। और अब वी आर वेटिंग फॉर आवर स्टूडेंट्स कि वो कब अगस्त में दोबारा आएँ। वी आर ऑल प्रिपेयर्ड। नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में गर्मी की छुट्टियों के दौरान समर कैंप में बच्चों को क्रिएटिव आर्ट, इंग्लिश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कराटे सिखाए जा रहे हैं। डायरेक्टर सुफियान अहमद का कहना है कि समर कैंप में ऑफर किए जाने वाले कोर्सेज बच्चों की जहानत में इजाफा करेंगे। नवाज शरीफ सेंटर फॉर एक्सीलेंस वी आर ऑफरिंग अ समर स्कूल for kids with sports and play based activities. We're teaching them karate, we're teaching them gymnastics and football, and we're also teaching them STEM and AI and communication skills. So kids are having a good time. We're at the gymnasium at the state of the art Nawaz Sharif Center for Excellence. लाहौर में जदीद सहूलियात से आरास्ता पहले सरकारी प्री स्कूल की कामयाबी के बाद पंजाब की मजीद 10 डिवीजन में भी नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। अंडर 17 प्लेयर्स डेवलपमेंट क्रिकेट टूर्नामेंट्स नौजवान खिलाड़ियों के लिए शानदार प्लेटफॉर्म बन गए हैं। मज़ीद देखें इस रिपोर्ट में। किसी भी खेल में खिलाड़ियों की सलाहियतों को निखारने के लिए एज ग्रुप इवेंट्स इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं। आफ्ताब करची अंडर 17 क्रिकेट टूर्नामेंट नौजवान खिलाड़ियों के आगे बढ़ने के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। नौजवान क्रिकेटर्स कहते हैं कि तसलसल से अंडर 15 और अंडर 17 टूर्नामेंट खेलने से सलाहियतों को निखारने का मौका मिलता है। कोचेस गलती करने पर खिलाड़ियों को सजा के तौर पर रनिंग करवाते हैं। बैट्समैन का एक ही चांस होता है, अगर आगे बड़ी क्रिकेट खेलनी है तो ऑफ कोर्स ये सीखनी चीज पड़ेगी। अगर हमें पनिशमेंट नहीं मिलेगी तो हम ये सीख ही नहीं पाएंगे कभी। प्लेयर डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जावेद भाई का बहुत रोल है इसके अंदर। लाहौर में ऑलमोस्ट जो ग्रास रूट पे काम हो रहा है, ज़्यादा जो डेवलपमेंट है वो इस टूर्नामेंट से ही हो रही है। इस तरह टूर्नामेंट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है क्योंकि इससे हमारे अपॉर्चुनिटी सब लड़कों को मिलती हैं। नौजवान क्रिकेटर्स और कोचेस कहते हैं अगर एज ग्रुप टूर्नामेंट्स का तसलसल बरकरार रहा तो जल्द ही बहुत से बासलाहियत खिलाड़ी लाहौर और इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए दिखाई देंगे। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ हाफिज शहबाद अली, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।